ऑप्टिमिस्ट प्लान टुवर्ड्स साइट पटरी का निर्माण कार्य। ये है 58,86,000 के आसपास है। ये है तीसरा श्याम नगर में है, में मुख्य मार्ग पर पिलखोड़ी पुल से दिलशाद गार्डन तक ऑप्टिमिस्ट प्लान से रोड का कार्य है। ये है लगभग 2,25,00,000, मतलब ये एस्टीमेट हमारा तैयार है, प्रस्तावित है। अच्छा एक और है, अच्छा 3 एस्टीमेट हमारे हैं नहीं। जो जिस रोड पर हम बैठे हुए हैं अंजुम पैलेस से लेके नून नगर की पुलिया तक और नून नगर की पुलिया से लेके जुबली रोड तक और समर गार्डन के दोनों 60 फुट है। वो तो इसमें प्रस्ताव में ही है। समर गार्डन वो है मदीना कॉलोनी में उसका अलग चल रहा है विकास, उसका टेंडर निकल चुका है जी। वो विकास प्राधिकरण का आएगा, हम उसको नाला निर्माण कराएंगे। नाले का हमारा प्रस्ताव जाएगा, जब 15 मिनट आएगा उसका पैसा हमें प्राप्त हो जाएगा। जिस रोड पर बैठे में हम इसका तो है तो सही 1,58,00,000 का। हाँ स्थल प्लान दिखा दो, स्थल प्लान दिखा दो उनको, हेलो स्थल प्लान दिखा दो। कहाँ पे इसकी राशि प्राप्त होगी भाई, ये चल रही भूख हड़ताल को समाप्ति के निवेदन के साथ करने के लिए जो प्रशासन की टीम आई है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वार्ड 81 घिसाड़ी रोड पर नून नगर चौराहे से अंजुम पैलेस तक जेंट्स व साइड पटरी पर टाइल्स का कर रही है। ये इनके द्वारा एस्टीमेट बनाया जा रहा है। इसके अलावा नून नगर ये हो गया आपका समर कॉलोनी से समर कॉलोनी में इंडिया अली टेलीकॉम तक, ये सामने वाला यही इसी चौपले से सामने इंडिया स्ट्रीट तक जैसा साइड पटरी का टाइल्स का रही है। ठीक है, श्यामनगर वाला है। तीसरा स्टेशन है श्यामनगर में मुख्य मार्ग पिलोखड़ी पुल से दिलशाद गार्डन तक जेंट्स का कार्य है। वार्ड 88 और 76 में श्यामनगर में जो मेन रोड है पिलोखड़ी पुल से लेकर दिलशाद गार्डन तक, ये सब एस्टीमेट है। अब इसमें एक टेंडर हो गया है इसी रोड का नालों का। इस रोड पर नाले का निविदा आमंत्रित कर ली गई है। ये मतलब उसके आमंत्रित दोनों होते हैं, मतलब जो है 1 हफ्ता में काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर नगर आयुक्त जी की ओर से मैं आया हूँ, उन्होंने कहा कि मतलब ये एस्टीमेट बने हैं 15 वित्त आयोग का पैसा, क्योंकि नगर निगमों में जहाँ 10 लाख से कम की आबादी है वहाँ मतलब पैसा आ चुका है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी में अभी मतलब पैसा नहीं आया है, पैसा आने वाला है। तो उसमें ये रोडों को प्रस्तावित करेंगे, तो कमेटी होती है इसका अनुमोदन करती है। तो मतलब इसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उसको पिकअप करेंगे। मतलब कि हम मतलब ये आश्वासन नहीं दे सकते जी। महीने के लास्ट तक पैसा अभी आने में 1.5 महीना लगेगा। पैसा लगभग 1.5 महीने लगेगा। यही ऐसा है नाले का काम तो इसमें हो जाएगा 7 दिन में शुरू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी जो रोड का काम है इसमें 1.5 महीने में पैसा आ जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। आयोग का पैसा आना है। आपको मदीना कॉलोनी समर गार्डन के दोनों 60 फुट है, वो इस प्रस्ताव में नहीं है। दोनों कहाँ चल रहा है काम? नहीं चल रहा काम वहाँ पर नहीं चल रहा काम। अगर वो चलता हुआ होता तो हम यहाँ पर बैठे हुए उसकी निविदा हो चुकी है, उसको मिट्टी का भरा हुआ है। देखिए मदीना कॉलोनी के 20-20
फुटे रोड, वहाँ पे इतने गहरे गड्ढे हैं कि अगर आप जाकर देखिए तो आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती, तो बहुत दूर के आप पैदल भी नहीं निकल सकते। देखिए ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें हम किसके सामने रखेंगे? इतने जितने ये बने हैं, इसके अलावा जो ये बता रहे हैं, मैं अपना ज्ञापन मैं आपको दे देता हूँ जी। जो हमारे रोड इसमें दिए हैं उसके अलावा भी अगर कोई रोड है तो हम उसे कंसिडर करेंगे। देखिए सभी जिम्मेदार अंजुम पैलेस से लेकर नूर नगर की पुलिया तक उस पर काम शुरू हो जाएगा और जो रोड है इसके लिए लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सभी रोड बनके तैयार हो जाएंगे। काम शुरू हो जाएगा। ऐसा आएगा इसके बाद भी 1.5 महीना लग जाता है, 1.5-2 महीना कमेटी में जाएगा जो है अनुमोदन लगभग 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना। और समर गार्डन के दोनों 60 फुटे मदीना कॉलोनी और नूर नगर की पुलिया, ये हम ज्ञापन में अभी लिख के दे रहे हैं। एसीएम साहब और चीफ साहब आप हमें आश्वासन दें कि इस ज्ञापन पे आप वर्क कब तक कर लेंगे। फिर जब ये आम जनता बोलेगी बदर भाई हम संतुष्ट हैं, तो हम हमारे इंस्पेक्टर साहब बड़े भाई खड़े हुए हैं, उनके कहने से हम अपनी भूख हड़ताल को यहीं के ये समाप्त कर देंगे। ऐसा है कि मैं मतलब जो भी एक बात मैं कह रहा हूँ कि पैसा लिमिटेड आते हैं वो जो हम बैठ लेंगे जो है प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे पैसा होगा जैसे आप लोग है कि जो है वैसे हम करवाएंगे। मतलब हम इकट्ठे आश्वासन देने की स्थिति में नहीं पा रहा हूँ। देखिए जो पैसा आया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आया, अब घर में 1 करोड़ रुपया रखा है तो आपकी प्राथमिकता घर में होती है कि पहले बच्चे के मकान ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले। तो वही जितना पैसा आएगा मैक्सिमम जितना एस्टिमेट पूरा जाता है जनरली आ जाता है। मान लीजिए थोड़ा कम पैसा आया, जो भी आया, जो पैसा आया उसमें आपके साथ बैठ गए कि ये पहले ये बाद ये उस तरह करा। पैसा क्यों नहीं है? पैसा क्यों नहीं है सरकार के पास? फिल्म सिटी बनाने के लिए पैसा है गवर्नमेंट पे और गरीब लोगों के लिए पैसा नहीं है। वित्त आयोग का पैसा आता कितना आएगा? फिल्म सिटी बनाने के लिए है सर पैसा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वही अपने पास पैसा क्यों नहीं सरकार के पास? जब सरकार फिल्म सिटी बना सकती है तो यहाँ पर आम जनता के चलने के लिए सड़क क्यों नहीं बन सकती? तो ये प्रस्ताव आप बना करके दीजिए कि यहाँ पे इतना आक्रोश जनता में है, जनता भूख हड़ताल पे बैठी है, जनता को एक्सटेंड हो रहे हैं, तो आखिर अगर आप प्रस्ताव जब तक आप ऊपर सरकार को नहीं बनाएंगे सरकार को क्या पता चलेगा? 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर आ रहा है। ऐसा कि अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट बनाकर हम शासन में भेजें तो ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो हम लोगों को लगा कि 15वें वित्त आयोग का पैसा हो आता है कि ये काम आसानी से कर लेंगे हम लोग, ये मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो हम जो प्रोजेक्ट पूरा जाएगा जितना आप ज्ञापन दे रहे हो वो सारा जाएगा। हाँ भाई, सभी जिम्मेदार साथी जाएगा और अगले 1.5 महीने के अंदर जो ये प्रस्ताव हम बना करके हम दे रहे हैं इस पे सरकार गौर करेगी, काम शुरू करेगी। और 3 प्रोजेक्ट जो इस रोड का श्यामनगर और आपका मदीना कॉलोनी के आसपास का, ये 1.5 महीने के अंदर जो इन्होंने प्रस्ताव जो बना कर दिया है, 1.5 महीने के अंदर इसमें पैसा आ जाएगा और 1.5 महीने के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस बात से आमदा है तो हाथ उठाकर कहें, नहीं तो हम भूख हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। सभी लोग चाहते भूख हड़ताल खत्म कर दी जाए। आप लोग संतुष्ट हैं? ऐसा है कि मैं ज्ञापन ले लो। नहीं बोलने दीजिए, हम भी सुबह से बैठे हुए हैं। ऐसा है जैसे हम एक तरह से जो भी आश्वासन दे रहे हैं संभावित
मेरा ये मतलब अरे हो तो गया है, सारी चीजें हो तो गई है। वही चीज है। अब मेरे पास ये आपका पेन है, आप अपना पेन अभी दे सकते हो, लेकिन अगर मेरा पेन आपको देना है तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। आप अपनी चीज भेजोगे शासन से पैसा तो स्टार्ट करोगे। वही चीज तो ये कह रहे हैं, वही चीज आपके हाँ बोलो, लेकिन ये है कि वो स्कूल है उनका। देखिए, आज की तारीख से 1.5 महीने गिन लेते हैं और 1.5 महीने के अंदर अगर ये काम शुरू नहीं होता तो ना ही बदरली कहीं भागा जा रहा है, ना ही प्रशासन कहीं भागा जा रहा। हम दोबारा फिर यहीं पे भूख हड़ताल बैठेंगे और जब तक दोबारा आज बड़े भाई इंस्पेक्टर साहब आ गए, इनकी बात को हर हाल में हमें मानना पड़ता है। तो ये भी हम इनसे गायबाना दरखास्त करते हैं इंस्पेक्टर साहब से कि आप इस क्षेत्र के आगे जिम्मेदार हैं। आप इनसे कहें कि यहाँ पे जनता में आक्रोश है, आप इन पे दबाव डालें कि काम ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए। तो सभी लोग हाथ उठा के बोल दें भूख हड़ताल खत्म कर दी जाए। ज्ञापन दे दो, ज्ञापन दे दी। फोटो ले सरकार में मैं दे रहा भूख हड़ताल दिलवाते हुए और सभी हजरात जो यहाँ पर आए हुए हैं, सलाम करता हूँ मैं उनकी मौजूदगी को, जिन्होंने पूरा दिन इस शिद्दत की गर्मी में यहाँ पर गुजारा और गुजारने के बाद में इस बात का आपने हमें भरोसा दिलाया कि आज अगर कोई शख्स कौम की आवाज को उठाने के लिए है तो कौम भी उसका साथ देने के लिए तैयार है। मेरे अजीज साथियों, अभी प्रशासन की टीम में एसीएम साहब, चीफ इंजीनियर साहब वो आए और आने के बाद में 8 दिन के अंदर नाला निर्माण और अगले 2.5 महीने के अंदर बनाने का उन्होंने वादा किया। मैं सभी लोगों से एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हम आपसे वादा करना चाहते हैं कि अगर 1.5 महीने के अंदर ये काम दोबारा शुरू नहीं हुआ तो आजाद समाज पार्टी और आप में एक छोटा भाई फिर दोबारा भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक ये रोड नहीं बनेगा न चैन से हम बैठेंगे और न इस सरकार को, न शासन को, न प्रशासन को बैठने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो हम महसूस करते हैं। तो इस परेशानी के लिए आज भूख हड़ताल पर थे। सरकार ने, शासन ने आश्वासन दिया तो ठीक आज से 1.5 महीने के अंदर अगर ये काम दोबारा शुरू नहीं होता तो इसी जगह पर फिर दोबारा हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अब की बार अंदर नहीं बैठा जाएगा, अब की बार बीच चौपड़े बैठ जाएगा अगली बार बीच चौपड़े पर बैठा जाएगा, क्योंकि अगर जुल्म को करना गलत है तो जुल्म को सहना भी गलत है और ये सरकार हमारे लोगों पर ये काम ना करा करके जुल्म ही कर रही है। तो ये इस सरकार को, इस शासन को, इस प्रशासन को एक मैं अपने माध्यम से ये मैसेज दे देना चाहता हूँ कि इस कौम को तुम लावारिस ना समझो, इस कौम को तुम ऐसा ना समझो कि कोई इसकी मदद करने वाला नहीं है। जब तक मेरठ की सरजमीन पर बदर अली जिंदा है ये कौम लावारिस नहीं है, ये कौम लावारिस नहीं है। बदर अली को जहाँ की जरूरत पड़ेगी मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ दो और कौम को जहाँ जरूरत पड़ेगी। पहले भी हम लोगों ने कोशिश की है कि अपनी कौम और मिल्लत के लिए कुर्बानी दें। ना ही हम जेल जाने से डर रहे हैं, ना ही मुकदमों से डर रहे हैं और ना ही आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई मौका ऐसा है कि एक तरफ कौम की खुशनुदी है और दूसरी तरफ जेल है तो हम कौम की खुशनुदी के लिए, कौम की रजा के लिए जेल जाना मंजूर करेंगे, लेकिन कौम के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आने वाले सभी साथियों का एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई संजय छोटी जी आए और समापन करें। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहला मेरा सभी को आदाब, क्रांतिकारी जय भीम। आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमारी बहुत साथ दिया और जो ये नूर नगर, लिसारी गेट, श्याम नगर, जो ये हमारे रास्ते की नाले की परेशानियां थी, उसमें हमारे सीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आकर हमें आश्वासन दिया आपका नाला 7 दिन में बनना चालू हो जाएगा और ये रोड पे ईंट बिछने का काम 1.5 महीने में हो जाएगा। और हमने ये आश्वासन दिया है, हम आजाद समाज पार्टी की तरफ से और हम आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं बदर भाई, समस्त आजाद समाज पार्टी आपके और मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है। ये प्रोग्राम समाप्त किया जाता है, मीटिंग का समाप्त किया जाता है। आदाब, जय भीम, खुदा हाफिज, जय संविधान।